जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन है, इसलिए लोगों के मन में संशय है कि किस दिन व्रत रखें, किस दिन ना रखें, कब जल ग्रहण करें, कब हम पानी पी सकते हैं। सब कुछ हम सब इस वीडियो में जानेंगे। निर्जला एकादशी का मतलब होता है बिना जल ग्रहण किए एकादशी व्रत को करना। इस व्रत के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल और अन्य कुछ भी वस्तु ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने वाला कोई भी व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी के व्रत को समझना और करना अत्यंत आवश्यक है। इस व्रत को सच्चे हृदय से करने से हम अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति पा सकते हैं। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व है, किंतु साल में 24 एकादशी पड़ती है, जिसमें निर्जला एकादशी अपना अलग स्थान रखती है। इस व्रत को कलयुग में कामधेनु के बराबर बताया गया है। इसके अतिरिक्त सामान्य व्रत में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जिस प्रकार नदियों में गंगा, प्रकाशित तत्वों में सूर्य देवता और देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, उसी प्रकार सभी व्रत में निर्जला एकादशी की प्रधानता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। जो लोग पूरे साल एक भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, उन्हें निर्जला एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से 24 एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत के कुछ नियम होते हैं। चलिए जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत का नियम क्या है, कब से हमें एकादशी व्रत का नियम पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत हमारा 10वें दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। 10वीं के दिन नहाय खाए होता है और एकादशी के दिन व्रत होता है और द्वादशी के दिन व्रत का पारण होता है। यह 3 दिवसीय व्रत होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि 10वीं के दिन हमें क्या करना चाहिए। 10वीं के दिन हमें बाल धोकर शुद्ध हो जाना चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन लेना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन, मांस, मदिरा आदि चीजों का सेवन नहीं किया जाता। शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। कोशिश करें कि आप मीठा भोजन लें। इस दिन नमक, तेल, मसाले ये सब चीजें कम से कम खाएं, ना के बराबर खाएं। अगर आप 10वीं के दिन नमक और मिर्च मसाला ज़्यादा खाएंगे तो प्यास लगेगी, और वहीं मीठे भोजन का सेवन करेंगे तो एकादशी के दिन प्यास कम लगेगी। सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। सूर्यास्त के बाद आप फलाहार की चीजें खाएं। सूर्यास्त के बाद आप मखाने की खीर खा सकते हैं और फल खा सकते हैं। कोशिश करें कि पानी वाले ही फल ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। इसके बाद रात्रि के समय में सोने से पहले ब्रश करके अपना दांत, जीभ, मुंह अच्छे से साफ कर लें, उसके बाद सोएं। अब जानते हैं कि एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। एकादशी का व्रत दोनों दिन रखा जाएगा, 6 जून को भी और 7 जून को भी। अगर आप 6 जून को व्रत रख रहे हैं तो पारण सही समय पर करिएगा, तभी आपको निर्जला एकादशी व्रत का फल प्राप्त होगा। जो लोग 6 जून को व्रत रखेंगे वह व्रत का पारण 7 जून को करेंगे, और इस बार व्रत का पारण दोपहर में होगा, लगभग 1:44 के बाद ही होगा। बहुत ही लंबा समय हो जाएगा। अगर आप इतना लंबा व्रत रख पाएं तो ही आप 6 जून को व्रत रखें, नहीं तो आप 7 जून को भी व्रत रख सकते हैं। जो लोग 6 जून को व्रत रखेंगे उन्हें निर्जला एकादशी का फल प्राप्त होगा। वहीं जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे उन्हें 1000 एकादशी व्रत का फल प्राप्त होगा, क्योंकि 7 जून वाली एकादशी महाद्वादशी व्रत है। अगर आप 6 जून को इतना लंबा व्रत ना रख पाए तो आप 7 जून को व्रत रख सकते हैं। जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे उनका पारण जल्दी होगा।
पारण का समय रहेगा 8 जून को सुबह 5:25 से लेकर 7:17। इस दिन पारण जल्दी हो जाएगा, इसलिए अपने शरीर को देखते हुए व्रत का नियम लें। बच्चे, वृद्ध, गर्भवती महिलाएं अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही निर्जला एकादशी का व्रत करें। अगर आप 24 घंटे का व्रत नहीं रख सकते हैं तो कम से कम 12 घंटे का व्रत जरूर रख लीजिए। आप व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, लगभग 3 से 3:30 बजे के बीच में। आप शरबत बना लें या नारियल पानी ले लें, 2-3 ग्लास अच्छे से पी लें। और यह जल नहा धोकर नहीं पीना है। आप उठिए, कुल्ला करिए और पानी को अच्छे से जितना पी सके उतना पी लीजिए। उसके बाद आप चाहे सो जाइए, चाहे उठकर अपना काम करिए। इसके बाद 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान के बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। देखिए, संकल्प वही लीजिएगा जो आपसे हो सके। अगर आप 12 घंटे का व्रत रख रहे हैं तो 12 घंटे का संकल्प लें, 24 घंटे का रख रहे हैं तो 24 घंटे का लें, या फिर जल फल ग्रहण कर व्रत रखेंगे तो उसका संकल्प लें। जैसे भी आप व्रत रखेंगे उसी हिसाब से संकल्प लेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हो, शालिग्राम भगवान हो या लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो तो उन्हें पंचामृत से स्नान अभिषेक जरूर कराएं आज के दिन। और यही चरणामृत आप रख दीजिए। अगले दिन जब व्रत का पारण करेंगे तो इसी से कर लीजिए, या फिर द्वादशी के दिन आप फिर से पंचामृत से भगवान को अभिषेक करें और उससे अपना व्रत खोलें। इसके बाद दिन भर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहिए। मंत्र का जाप आप बोलकर मत करिएगा, मन में ही करिएगा, क्योंकि बोलकर मंत्र उच्चारण करेंगे या कोई पाठ करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उच्चारण करेंगे उतना प्यास लगेगी। इसके बाद अगर आप 12 घंटे का संकल्प लिए हैं तो शाम को सूर्यास्त के बाद आप जल पी सकते हैं। और जल एक ही समय पीजिए, जितना पी सकें पी लीजिए, बार बार मत पीजिए। इसके बाद अगले दिन द्वादशी के दिन उठें, सुबह जल्दी उठें, सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दें और लक्ष्मी नारायण की विधि विधान से पूजा करें। व्रत के पारण में आप सात्विक भोजन ही लेंगे। उस दिन तेल का प्रयोग नहीं होता है, आप घी में बने भोजन को ही ग्रहण करेंगे। और पारण के दिन 2 ही समय भोजन करते हैं, एक पारण के समय और एक रात्र में। बार बार भोजन उस दिन भी नहीं ग्रहण करते हैं। व्रत पारण से पहले दान जरूर निकाल दें। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं। आप तुलसी पत्र 5 जून को ही तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि न तो 6 जून को तुलसी पत्र तोड़ा जाएगा, न 7 जून को, और 8 जून को रविवार है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें, क्योंकि बगैर तुलसी पत्र के नारायण भोग स्वीकार नहीं करेंगे। और इस दिन तुलसी माता को जल भी अर्पित नहीं करेंगे। जिस दिन आप एकादशी का व्रत रखेंगे उसी दिन माता रानी को जल अर्पित नहीं करेंगे, उसी दिन माता भी निर्जला एकादशी व्रत रखेंगी। चाहे आप व्रत 6 जून को रख रहे हैं तो माता को 6 जून को जल अर्पित नहीं करेंगे। अगर 7 जून को रख रहे हैं तो 7 जून को जल अर्पित नहीं करेंगे, क्योंकि तुलसी माता भी निर्जला व्रत रखती हैं। एकादशी के दिन पीपल पेड़ की पूजा जरूर करें। इस दिन पीपल के वृक्ष में मीठा जल जरूर अर्पित करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में वासुदेव साक्षात निवास करते हैं। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें, धूप दीप प्रज्वलित करें और मिष्ठान का भोग लगाएं। भोग में आप कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ ना हो तो मिश्री का ही भोग लगा दें। उसके बाद 5, 7, 11 अपने सामर्थ्य के अनुसार परिक्रमा जरूर करें इस दिन। और इस दिन आप क्या क्या कर सकते हैं? इस व्रत के दिन अपनी छत पर पक्षियों के लिए जल अवश्य रखें।
इस दिन शरबत का दान करें। निर्जला एकादशी के दिन घड़े में जल भरकर मीठा जल भरें और यह किसी ब्राह्मण को दान करें या अपने आसपास मंदिर में दान करें। यह बहुत ही शुभ होता है। अगर घड़े का दान न कर सकें या घड़ा कोई लेने वाला ना हो तो कम से कम पानी की बोतलें खरीदकर वही दान कर दीजिए। इस दिन जरूरतमंद को जल अवश्य पिलाएं और इस दिन आप जूता, चप्पल, छाता, वस्त्र का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं, लेकिन अन्न का दान नहीं करिएगा। एकादशी के व्रत में अन्न का दान नहीं होता। इस दिन फलाहार की चीजें ही दान की जाती है। अन्न का दान आप द्वादशी के दिन करेंगे, व्रत पारण से पहले। देखिए, यह व्रत तो बहुत कठिन है। इतनी तपती हुई गर्मी में बिना जल का यह व्रत रखा जाता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि आप ठंडे जगह में रहिए, अपने घर में रहिए, धूप में निकलने से बचें। इस दिन आप कम से कम 2-3 बार स्नान करिए, इससे आपको राहत मिलेगी। लेकिन मुंह में पानी लेकर बार बार कुल्ला नहीं करिएगा, इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। अपने शरीर को देखते हुए, अपने शरीर की क्षमता को देखते हुए ही व्रत का नियम लें। व्रत आप उसी दिन रखें जिस दिन आपके क्षेत्र में आपके आसपास लोग या आप जिस भी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं या आप जिससे गुरु दीक्षा लिए हुए हैं उनके अनुसार ही उसी दिन व्रत रखिए। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान नारायण आपका व्रत पूरा करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।